कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होकर ठीक होने वालों से भरपूर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के अध्ययन में ये पता चला है कि ये इम्यूनिटी डेल्टा जैसे दूसरे वेरिएंट को कमजोर बना रही है। कोरोना से जंग में ये काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले कोरोना की चपेट में आने वालों में एंटीबॉडी लंबे समय तक नहीं टिक रही थी। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन से ये भी पता चला है कि ओमिक्रॉन पर कोविशील्ड की तुलना में mRNA के टीके का असर 3 गुना तक कम हो रहा है। एक से अधिक बार हो रहा था संक्रमण। जर्नल बायोरेक्सिव में प्रकाशित अध्ययन पर NIV की डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने बताया है कि अभी तक कोरोना वायरस से मिलने वाली इम्यूनिटी 3 से 6 माह तक ही पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रही थी। पिछले वर्ष अब डेल्टा की वजह से दूसरी लहर का सामना किया गया। उस दौरान भी ये देखने को मिला कि लोगों में एक से अधिक बार कोरोना संक्रमण हुआ। ये इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। टीका और दूसरे वायरस पर भी भारी ओमिक्रॉन टीका और दूसरे स्वरूपों पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसा देखा गया है कि एक ही व्यक्ति पहले 2 बार संक्रमित हो चुका है और वैक्सीन लेने के बाद अब फिर से ओमिक्रॉन लहर की चपेट में आया है। विदेश से लौटे लोगों को भी जांच। डॉक्टर यादव ने बताया है कि विदेश से लौटे कई लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली थी। भारत आने के बाद इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, इसलिए कोविशील्ड और mRNA वैक्सीन दोनों का तुलनात्मक असर भी पता किया गया। डॉक्टर यादव ने बताया है कि इस अध्ययन में कोरोना के अल्फा और वुहान जैसे स्वरूप से लेकर ओमिक्रॉन तक को ध्यान में रखते हुए मरीजों की जांच की गई है और फिर उनमें सैंपल की सीक्वेंसिंग करने के बाद पुराने रिकॉर्ड के साथ मेल किया गया है। इसी दौरान हमें ये पता चला कि ओमिक्रॉन से मिलने वाली इम्यूनिटी बाकी वेरिएंट की तुलना में सबसे मजबूत है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।